Hello students, welcome to you all on YouTube channel of Amrit Senior Secondary School. Dear students, today we are going to discuss chapter 3 of English Supplementary Reader In the Flood, written by Takazi Sivsankara Pillai. Students, it is really a very interesting story about a dog who is very faithful, who guards his master's house till the end of his life. It's a touching story. ये दिल को छू लेने वाली कहानी है कि किस प्रकार एक कुत्ता अपनी ज़िंदगी के अंत तक अपने मालिक के घर की रखवाली करता है, लेकिन मालिक बाढ़ के समय, मुसीबत के समय पर उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर चला जाता है। उसे कुत्ते का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या कुत्ता सुरक्षित रहा और उसके साथ क्या हुआ। आइए शुरू करते हैं चैप्टर इन द फ्लड। देयर वर हैवी रेन्स, बहुत भारी वर्षा हो रही थी। द विलेज वॉज फ्लडेड, गांव पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था। चेनापराया लेफ्ट द विलेज अलोंग विद हिज फैमिली, चेनापराया अपने परिवार के साथ गांव को छोड़कर चला गया। हिज डॉग वॉज लेफ्ट बिहाइंड, उसका कुत्ता पीछे अकेला रह गया। वॉज द डॉग सेफ, क्या कुत्ता सुरक्षित था? वट हैपन टू हिम, और उसे क्या हुआ? आइए देखते हैं। द टेम्पल वॉज द हाइएस्ट पॉइंट इन द विलेज, कि गांव में बाढ़ आने के कारण सब लोग मंदिर में जा चुके थे। क्यों? क्योंकि मंदिर क्या था? वॉज द हाइएस्ट पॉइंट इन द विलेज, गांव में सबसे उच्च स्थल पर था। बट इट वॉज नेक डीप इन वाटर, वाटर वाटर एवरीवेयर, चारों तरफ गर्दन तक पानी जो था आ चुका था। द विलेजर्स हैड ऑल लेफ्ट फॉर ड्राई लैंड, गांव के सब लोग सूखी धरती की तलाश में जा रहे थे। There were 67 children huddled up in one room in the attic of the temple. मंदिर की ही अटिक क्या है? अटारी, जिसको हम लोग परछत्ती भी बोल देते हैं, कि वहाँ पर एक मंदिर के एक परछत्ती के में कम से कम 67 के करीब बच्चे जो थे वो इकट्ठे होकर बैठे हुए थे। There were also 367 men and women. वहाँ पर 367 आदमी और औरतें भी थे। एज वेल एज डॉग्स, यहाँ तक कि कुत्ते, गोट्स, बकरियाँ एंड फाउल्स, और मुर्गियाँ भी। ऑल लिविंग टुगेदर, सब इकट्ठे रह रहे थे। नो क्वर्ल्स, कोई झगड़ा नहीं था। फॉर 2 nights and a day, चेनापराया हैड बीन ब्रेविंग द फ्लड अलोन। 2 रात और 1 दिन तक चेनापराया अकेला ही बाढ़ का बड़ी बहादुरी से सामना कर रहा था। ही हैड नो बोट, क्यों सामना कर रहा था? क्योंकि उसके पास कोई नौका ही नहीं थी। इट वॉज नाउ 3 days सिंस हिज लैंडलॉर्ड लेफ्ट, कि उसके ज़मीन के मालिक को उस जगह को छोड़कर गए हुए 3 दिन हो चुके थे। चेनापराया हैड मेड अ रेस्ड प्लेटफॉर्म इन द हट विद कोकोनट हस्क एंड पोल्स, और चेनापराया ने खुद को बाढ़ के पानी से बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए क्या किया? एक चबूतरा बना लिया था। किसके साथ बनाया था? कोकोनट हस्क, कोकोनट के नारियल के भूसे के साथ और बांस के खंभों के साथ। He stayed inside the hut for 2 days hoping that the water would recede. इसी उम्मीद में वो झोंपड़ी के अंदर था। 2 दिन तक रहा। क्यों रहा? क्योंकि उसे यही उम्मीद थी कि पानी कम हो जाएगा। रिसीड क्या है? पानी का लेवल कम होना। हाउ कुड ही लीव द प्लेस सो सून, वो इस जगह को क्यों, कैसे इतनी जल्दी छोड़कर जा सकता था? इन द प्लॉट देयर वर अ फ्यू ट्रीज ऑफ बनाना एंड हेस्टैक, एंड लीविंग द प्लेस वुड सर्टनली मीन लीविंग देम एट द मर्सी ऑफ थीव्स। और प्लॉट में क्या था? कुछ बनाना, केले के पेड़ थे, हेस्टैक थे, और एंड लीविंग द प्लेस, और इस जगह को छोड़कर जाना संभवतः ही मतलब था कि चोरों के लिए इस जगह को छोड़कर जाना। चोर क्या करते? अट्रैक्ट हो जाते चोरी करने के लिए। नाउ द वाटर हैड राइजन अबव द प्लेटफॉर्म, अब जो पानी का लेवल था वो उस प्लेटफॉर्म से ऊपर आ चुका था। इट हैड संक पार्ट ऑफ द हट टू, झोंपड़ी का कुछ हिस्सा भी इसमें डूब चुका था।
चैना कॉल्ड आउट फ्रॉम इनसाइड, चैना अंदर से बाहर आया। बट हु वॉज देयर टू लिसन टू हिम, परंतु इस समय पर उसे सुनने के लिए कौन था, क्योंकि बाढ़ के समय पर सब लोग कहाँ जा चुके थे, मंदिर में, वहाँ जाकर बैठ चुके थे। और इस समय पर अगर वो आवाज़ भी लगाता तो किसको लगाता? हिज विमेन हु वॉज प्रेग्नेंट, 4 kids, a cat and a dog were the only ones left there. कौन कौन पीछे रह गया था चैना प्राया के साथ? उसकी पत्नी जो कि प्रेग्नेंट थी, 4 बच्चे, एक बिल्ली और एक कुत्ता। And he knew his and their end was near, as it would not take longer than a few hours for the whole hut to be submerged in water. और वो अच्छे से जानता था कि अब उनका अंत पास ही है, क्योंकि कुछ ही घंटों में उनकी पूरी की पूरी झोंपड़ी जो थी वो पानी से भर जाती, उसमें डूब जाती। इट हैड बीन रेनिंग हैविली, बारिश बहुत भारी हो रही थी, एंड कंटिन्यूसली फॉर 3 days, और पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही थी। चैना केम आउट ऑफ द हट बाय ब्रेकिंग ओपन वन रो ऑफ द थैच्ड रूफ एंड लुक्ड अराउंड। चैना अपनी झोंपड़ी से एक थैच्ड रूफ, अपनी छत के ही एक हिस्से को तोड़कर एक पंक्ति के जरिए बाहर आया। लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखा। एट सम डिस्टेंस देयर वॉज ए कैटमैरन, कुछ दूरी पर वहां पर एक प्रकार की कश्ती बोल देते हैं, किस नौका को बोल देते हैं कैटमैरन, पर वहां पर थी। चैना क्राइड अलाउड टू द बोटमैन, चैना नाव चालक को चिल्लाया, बहुत जोर से चिल्लाया। लकली दे हर्ड हिम एंड केम टू हेल्प, भाग्यवश ही उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी और उसकी मदद के लिए आ गए। ही क्विकली पुल्ड आउट हिज वीमेन एंड किड्स एज वेल एज द कैट एंड द डॉग थ्रू द क्रैक ऑफ द वॉल। दीवार के जिस हिस्से को उसने तोड़ा था वहां से उसने बिल्ली, कुत्ते, बच्चों और अपनी पत्नी को सबको शीघ्रता से खींच लिया। द किड्स वर गेटिंग ऑन टू द कैटमैरन, जो बच्चे थे वो उस नाव में बैठ गए। चैना चाप पूहे, चैना हर्ड समवन शाउटिंग फ्रॉम द वेस्ट, चैना ने वेस्ट दिशा से, वेस्ट डायरेक्शन से ऐसी आवाज़ सुनी। ही टर्न्ड अराउंड, वो पीछे की ओर मुड़ा। कम ऑन हियर, इस तरफ आओ। इट वॉज मदयात्रा कनप्पा कॉलिंग फ्रॉम हिज रूफ टॉप, मदयात्रा कनप्पा अपनी छत के ऊपर से बुला रहा था। चैना's वाइफ आल्सो गोट ऑन टू द कैटमैरन, चैना की पत्नी भी कश्ती में बैठ गई। सो डिड द कैट, इस तरह से बिल्ली भी। नो वन टुक नोटिस ऑफ द डॉग, लेकिन कुत्ते के बारे में किसी ने ध्यान ही नहीं किया। हु वॉज स्टिल स्निफिंग अराउंड इन वन कॉर्नर ऑफ द हट, जो कि अभी भी झोंपड़ी के एक कोने में इधर उधर ऊँग रहा था। द कैटमैरन स्टार्टेड मूविंग, इतनी में कश्ती जो है, नाव जो है वो चलना शुरू कर देती है। नाउ इट वॉज इन मिड वाटर अगेन, और शीघ्र ही ये पानी के बीच में पहुंच गई। हैवी रेन स्टार्टेड अगेन, फिर से भारी वर्षा होनी शुरू हो गई। बाय देन हिज मास्टर हैड रीच्ड अम्बलपुजा एट नाइट, और इतने में उसका मालिक रात के समय अम्बलपुजा पर पहुंच गया। A huge crocodile came near the house, एक बहुत बड़ा मगरमच्छ घर के पास पहुंचा। The dog lowered his tail in fear and started barking, कुत्ते ने डर के मारे अपनी पूंछ जो थी वो नीचे कर ली और भौंकना शुरू कर दिया। But the crocodile just went away, लेकिन जो मगरमच्छ था वहां से चला गया। The hungry dog howled from rooftop, looking out into the dark and cloudy sky, जो कुत्ता क्या था, सुबह से अकेला था, भूखा था। हाउल्ड क्या है, गुर्रा रहा था। फ्रॉम रूफ स्टॉप, छत के ऊपर से। लुकिंग आउट इनटू द डार्क एंड क्लाउडी स्काई, किस तरफ देख रहा है ये, बादलों से भरे हुए आसमान की तरफ। हिज क्राइज रीच्ड प्लेसेस फार ऑफ, उसकी चीखें जो थी वो दूर दूर तक जा रही थी, गुर्राने की आवाज़ दूर दूर तक जा रही थी। एंड दोज हु वर स्टिल गार्डिंग देयर हाउसेज मस्ट हैव सेड, अयो अ डॉग इज लेफ्ट अलोन ऑन द हाउस टॉप, और वे लोग जो कि अभी भी अपने घरों में रह चुके थे, अभी अपने घरों में बच चुके थे, जो अभी तक सुरक्षित जगह पे नहीं पहुंचे थे, वो कह रहे थे, अयो एक कुत्ता एक घर की छत पर अकेला ही रह गया है। द डॉग क्राइड आउट कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम, कुत्ते ने लगातार कितने लंबे समय तक चिल्लाया। देन ही वॉज टू टायर्ड टू क्राई, अब वो इतना थक गया कि वो चीख भी नहीं सकता था। फ्रॉम सम हाउस इन द नॉर्थ अ मैन वॉज चैंटिंग द रामायण, और उत्तर दिशा के एक घर से ही एक आदमी के रामायण के भजन को गाने की आवाज़ सुनाई दी।
For some time, the dog turned towards the sound as if he was listening to the chant. कुछ समय के लिए तो कुत्ता उस आवाज की तरफ मुड़ गया जैसे कि वह उस भजन को सुन रहा हो. Again he started crying, और दोबारा से उसने चिल्लाना शुरू कर दिया. Soon nothing could be heard except the roar of the wind and the sound of the waves. लेकिन शीघ्र ही कि कुत्ता इतना ज़्यादा थक चुका था कि सिर्फ हवा और लहरों की आवाज़ के अलावा और कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी. पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था. इट वॉज अर्ली मॉर्निंग. अब कौन सा समय बताया गया? सुबह, जल्दी की सुबह का समय बताया गया. द डॉग स्टार्टेड ग्रोनिंग. जो कुत्ता था उसने दोबारा से गुर्राना शुरू कर दिया. फ्रॉग स्टार्टेड लुकिंग एट हिम अमेज्ड. और जो फ्रॉग्स थे उन्होंने भी उसकी तरफ हैरान होकर देखना शुरू कर दिया. He looked at the thatched roofs. They were his only hope. अब वो उन छतों की तरफ देख रहा था जो उसकी अकेली उम्मीद थी. No fire burnt anywhere. कहीं पर भी कोई आग नहीं जल रही थी. Fleas bit him and he drove them away with his paws. कि पिस्सू जो थे वो उसे काट रहे थे और वो उन्हें अपने पंजों के द्वारा भगाने की कोशिश कर रहा था. The sun shone for some time. अब थोड़ी देर के लिए सूरज की धूप निकली. He dozed off in the sunlight. और इस सूरज की रोशनी में उसने थोड़ी देर के लिए आराम किया. He jumped and barked when he saw the shadow of the banana leaf on the rooftop. जब उसे अपने ही छत के ऊपर एक केले के पत्ते की छाया पड़ी तो उसने जोर से कूदकर चिल्लाना भौंकना शुरू कर दिया. Then the clouds appeared. फिर से बादल छा गए. It was dark once more. एक बार फिर से अंधेरा हो गया. The wind stirred the water. और जो हवा थी वो पानी को पूरी तरह से हिलाने लगी. The carcasses of animals floated around in the waves. The carcasses of animals. कारकासिस क्या है? लाशें. किन की लाशें? जानवरों की. फ्लोटेड अराउंड इन द वेव्स. इन लहरों में तैर रही थी कि इतना ज़्यादा विनाश हो चुका था. द डॉग लुक्ड एट दैम लॉन्गिंगली. और कुत्ता अभी भी उनकी तरफ लालसा पूर्वक देख रहा था. लालसा पूर्वक क्यों? क्योंकि हंगरी था, भूखा था. उसे ये था इनमें से कोई जानवर उसका खाना बन जाएगा. A small boat was moving fast a little away from the house. और उस घर की तरफ एक छोटी सी बड़ी तेज गति से एक छोटी सी नौका बढ़ रही थी. The dog saw it. कुत्ते ने इसे देखा. And stood up. खड़ा हो गया. Wagging his tail. अपनी पूंछ को हिलाने लगा. He watched till it disappeared. जब तक ये आंखों से ओझल न हो गई वे इस नौका को देखता रहा. It started drizzling again. फिर से बूंदाबांदी शुरू हो गई. The dog stood on his hind legs. कुत्ता अपनी पिछली टांगों के बल खड़ा था. He looked helpless. बिल्कुल बेबस था. The drizzle stopped. बूंदाबांदी रुक गई. A small boat came from the house in the north and stopped at the coconut tree. एक छोटी सी नाव जो कि उत्तर की दिशा से एक घर की तरफ बढ़ रही थी कोकोनट के पेड़ के पास आकर रुक गई. The dog wagged his tail and made noises. कुत्ते ने पूंछ हिलाई, बहुत जोर से आवाजें की. The boatman picked up a coconut from the tree, broke it and drank its juice. बोटमैन नौका चलाने वाले व्यक्ति ने जिसने कि अपनी नौका को कहाँ पर रोका था? नारियल के पेड़ के पास. वहाँ से एक कोकोनट लिया, इसे तोड़ा, इसका जूस पिया. ही देन रोड ऑफ. और फिर से चप्पू चलाते हुए अपनी नौका को ले गया. A crow sitting on a tree at a distance flew down on the carcass of a huge bull. और एक कौवा जो कि कहाँ पे बैठा है? पेड़ पर बैठा है. At a distance कुछ दूरी पर flew down on the carcass of a huge bull. एक बहुत बड़े बैल की लाश के ऊपर आकर बैठ गया. Even as the dog was barking at it. चाहे कुत्ता इसकी तरफ भौंक रहा था. The crow started eating the flesh of the dead animal. कौवे ने इस मृतक जानवर के मीट को खाना शुरू कर दिया. It took no notice of the dog. कुत्ते को किसी ने भी नोटिस नहीं किया. After some time it flew away. और कुछ समय के बाद ये कौवा भी यहाँ से उड़कर चला गया. स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे. इस तरह से हम देख रहे हैं कि कुत्ते की हालत कितनी वर्स है. एंड देयर इज नोबडी टू हेल्प हिम, नोबडी इज लिसनिंग. कल के वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आगे कुत्ते ने इन हालातों का सामना किया और तब उसके साथ क्या हुआ. आइए आगे होमवर्क देखते हैं. सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द राइटर ऑफ द चैप्टर. सेकेंड इज हु वॉज चेनापराया. चेनापराया कौन था.
थर्ड इज वेयर डिड द विलेजर्स टेक शेल्टर, गांव के लोग छत्रछाया लेने के लिए कहाँ पर गए थे। और फोर्थ क्वेश्चन है हु वेंट विद चैना, चैना के साथ कौन कौन गया था। नेक्स्ट फिलअप्स हैं, चैनापराया हैड मेड अ रेस्ड डैश, उसने क्या बनाया था अपनी झोंपड़ी के अंदर। द हंग्री डॉग डैश फ्रॉम रूफ स्टॉप, जो भूखा कुत्ता था वो छत के ऊपर से क्या कर रहा था। नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स है, चैनापराया लेफ्ट हिज हट आफ्टर 5 डेज, चैनापराया 5 दिन के बाद अपनी झोंपड़ी से चला गया। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है स्निफिंग, हडल्ड, रिसील्ड एंड ग्रोनिंग। लास्ट राइट डाउन एनी 5 डिफिकल्ट वर्ड्स, आपने कोई भी 5 डिफिकल्ट वर्ड्स इस चैप्टर रीडिंग में से अपनी कॉपीज पर नोट डाउन करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।